Hi, so this is day 3 of posting random shit posting on this channel. मुझे नहीं पता मैं क्या करता जा रहा हूँ, बस मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है एंड लाइक कंसिस्टेंसी फील तो हो रही है. लाइक इट इज़ सो ईजी टू मेक अ 10 minute और मे बी 15 minute वीडियो डेली, लाइक ट्वाइस थ्राइस 4 5 6 पता नहीं कितनी बार, जितनी बार तुम चाहते हो. Am I properly visible? I guess right. बाल बड़े गंदे हो गए हैं. Okay, so right now, for the context, मेरे पापा एक बिजनेस ओन करते हैं, टू व्हीलर गैरेज. मतलब प्रॉपरली एक कोई फैंसी सच तो लाइक ऑटो गैराज नहीं है, बस एक नॉर्मल सा गैराज है. अच्छा खासा काम हो जाता है वहाँ पर भी. एंड रैंडम गाय, टिपिकल देहाती, लाइक समझते हो आप मैं किस लोग की बात कर रहा हूँ जिन्हें नहीं पता कि कंटेंट कैसे पोस्ट किया जाता है. बट सरप्राइजिंगली ही हैव 1 lakh एंड ओवर लाइक 40,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. तो उसने अपने दूसरे अकाउंट जिसमें उसके 1,500 फॉलोअर्स हैं, वहाँ पर उसने एक रैंडम सी रील डाली थी जिसमें वो हमारे गैरेज को टैग लाइक वीडियो में शो करता है एंड हमारे गैरेज के बिल को दिखाता है. एंड ही क्लेम्स कि देखो आज के टाइम पे काफ़ी गैरेज लोग कहते हैं कि हम 400-500 में आपका काम कर देते हैं, बट उसका काम हुआ था कुछ 2,100 के आसपास, बिकॉज पे काम लेजिट काफ़ी ज़्यादा था, बिकॉज ये गाड़ी भी काफ़ी महंगी थी, तो ऑफकोर्स इस पर बिल काफ़ी भारी पड़ने वाला था. तो उसने वीडियो पोस्ट कर दी अपने अकाउंट पे एंड आफ्टर 5 hours लाइक मेरे पापा, गैरेज वाले, सब लोगों ने देखा वो रील एंड दे वर नॉट हैप्पी. ऑफ कोर्स कौन होगा हैप्पी अपने खुद की धंधे का लाइक बुराई सुनकर, एंड ऐसी बुराई जो सच भी नहीं है. सो उस बंदे ने ऐसी गलती की एंड मैंने उससे कांटेक्ट किया कि भाई डेफेमेशन का केस डाल दूंगा वरना कॉपीराइट मार के तेरा उड़वा दूंगा. टिपिकल डराने के लिए, बिकॉज कॉपीराइट से ऑफकोर्स मैं नहीं उड़ा सकता, बट येस मैं डेफेमेशन का केस ज़रूर मार सकता हूँ. सो मैंने उसको धमकाया एंड आफ्टर दैट लाइक हम्बली धमकाया. मैंने लिखा भी था लाइक टेलिंग यू हम्बली. सो आफ्टर जस्ट अ कपल ऑफ मिनट उसका मुझे रिप्लाई आता है कि भैया हम तो उसके लिए डाल रहे थे कि मेरे दोस्त से मुझे पैसे निकालने कि देखो बहुत बिल आ गया, मुझे पैसे दे दो. तो उससे पैसे मिल भी गए थे. सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, तूने डिलीट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अब ऐसा पोस्ट मत करना. फिर मेरे पापा को वापस कॉल आता है कि बोलते इसमें ऑलरेडी 3,000 लोगों ने देख लिया था. इवन मेरा एक दोस्त लाइक पुराना दोस्त, उसने भी उस रील पे लाइक कर रखा था. मे बी टिपिकली शायद उनसे चलता हो, मुझे नहीं पता. सो इवन उसने आई गेस मुझे बताया भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है यार, देख ले तू. बट आफ्टर दैट मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने पूछा, उसे डिलीट किया. बाद मेरे पापा ने कहा 3,000 लोगों ने देख लिया. देन पापा ने कहा उसे बोलो कि एक अपॉलजी रील डाले. सो मैंने उसे मेंशन कर दिया, उसे मैंने बता दिया कि भाई ऐसा सब कुछ है, तुझे डालना पड़ेगा. अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया है, देखते हैं भी आगे क्या होगा. सो दिस वॉज द अपडेट फॉर द डे 3 एंड ऑल्सो I'm not properly visible यार. I guess okay. So इतना सब कुछ आज हुआ है एंड एडिशनली और कुछ हुआ है नहीं, और सब कुछ चंगा सी. अभी तक काफ़ी काम बाकी है मेरा. 2 दिन से मैंने प्रोटीन नहीं पिया है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पेट काफ़ी ब्लोटेड है. इन शॉर्ट बॉडी की वाट लगी पड़ी है. एंड इवन मुझे रात का खाना भी बनाना है. लाइक क्या बनाना मुझे, पनीर की सब्जी लाइक तगड़े वाली, लाइक इसमें काजू डालूंगा भाई. तो पनीर की सब्जी एंड आलू प्याज वाली पूरी. दैट इज समथिंग लाइक डिफरेंट. वो सागर किचन को तुम जानते हो कि 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर वाला बंदा, उसने रेसिपी दी है. सो आई ट्राई दैट एंड ऑल्सो आम का रस. टिपिकली मज़ा आने वाला है. सो दिस इज़ अपडेट. अब 5:30 के आसपास बज रहे हैं एंड मुझे कुछ घंटे में निकलना ही होगा. लाइक काम बोल रहा हूँ मैं किचन में. मैं जो बेरोज़गार ठहरा, जॉब तो है नहीं थी, घर वाले की वजह से वो भी छूट गई. स्टारबक्स में अप्लाई किया है, अभी तक नो अपडेट. देखते हैं कि क्या होता है. बहुत परेशान घूम रहा हूँ, लाइक टिपिकल मेरी हाल. एक कैसे बताऊँ, मैं बयान नहीं कर सकता. वो देखो उधर दिख रहा है उसको, मैं यहाँ पे ये गंदगी मैंने की है, बिकॉज मैं तब से ढूंढ रहा हूँ एक चीज़ जिसमें लाइक मेरे पास S24 FE है, इसमें ऑफकोर्स हेडफोन जैक नहीं आता. सो मुझे मेरा BY M1 माइक अटैच करने के लिए एक डिवाइस चाहिए रहता है जिससे मैं सीट टाइप से कनेक्ट कर सकता हूँ अपना नॉर्मल वो ईयरपीस का जो पॉड आता है, वो लाइक वो पिन, ठीक है, हेडफोन जैक.
सो हेडफोन जैक के लिए मेरे पास वो था, बट मुझे फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। मैंने पूरा घर छान मारा ताकि मैं काफ़ी बेहतर वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, बिकॉज जस्ट एक फ़ोन के माइक से कंपेयर में मेरा बोया BY-M1 इज़ मच फार सुपीरियर। सो मे बी मैं कुछ दिनों में ढूंढ लूँ, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मैं ढूंढ पाऊँगा, बट आई विल ट्राई कि मैं ढूंढ लूँ। बट अगर नहीं मिला देन आई विल जस्ट बाय, बिकॉज कौन ही इतना दिमाग ख़राब करना चाहेगा इसके पीछे। आई कि 100 रुपये का आता है वो। बेरोज़गार ठहरा, 100 रुपये भीख मांगने पड़ेंगे माँ बाप से। खैर मेरे पास 600 रुपये अकाउंट पे पड़े तो हैं, SIP में पड़े हैं थोड़े बहुत, बट ऑफ कोर्स SIP मैं नहीं निकालूंगा, पागल नहीं हूँ। सो दिस इज़ माई होल अपडेट एंड ऑल्सो इसके बाद मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। दैट इज़ समथिंग व्हाट आई वांट टू मेक, लाइक बहुत दिनों से मुझे बनाना चाहता था। सो मुझे नहीं पता मैं उसमें कैसे परफॉर्म करूँगा। इट इज़ लाइक मैं बस वीडियो खोलता हूँ एंड बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ। इवन तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए अगर तुम देख रहे हो। वेल मुझे तो नहीं लगता कि तुम देख रहे हो, बिकॉज मेरी पास्ट रील में सिर्फ 1 व्यूज़ 3 व्यूज़ बस, और उसमें शायद 2 व्यूज़ तो मेरे ही हैं, एक इस अकाउंट से एक दूसरे अकाउंट से। सो बीइंग ऑनेस्ट मुझे आइडिया नहीं है कि लाइक स्टिल इतना टाइम हो गया, बट स्टिल मुझे आइडिया नहीं है कि मैं एग्जैक्टली करूँ क्या। लाइक मैं बस वीडियो शूट करता रहूँगा जब तक मुझे ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर लेता। बाय द वे कितना टाइम हुआ फ़िलहाल? ओके इट्स जस्ट 6.5 minutes। पता नहीं आज दिन काफ़ी धीमे बीत रहा है। बाय द वे लाइक अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, मुझे उम्मीद तो नहीं है क्या तुम देखोगे, बट स्टिल अगर तुम यहाँ पर देख रहे हो, क्या तुम अपनी एज मेंशन कर सकते हो नीचे कि तुम्हारी एज क्या है, तुम करंटली कर क्या रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, एंड फ्यूचर प्लान्स क्या है तुम्हारे शॉर्ट में। ओके ज़्यादा बड़ा नहीं। और वैसे भी तुम इतने वेले तो नहीं होगे कि मेरे जैसे वेले आदमी के कमेंट सेक्शन में आके तुम कमेंट कर रहे होगे। सो रियलिस्टिकली आई एम जस्ट कंफ्यूज लाइक ऑलवेज, ठीक है। सोचो एंड वन मोर रियलिटी चेक, इफ़ यू आर थिंकिंग कि पड़ेगा इसे, इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं आगे चल कर 12th के बाद फार्मेसी कर लूँ, मेरी तरफ से बिग नो। अनलेस तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारे ख़ानदान में कोई एक बिजनेस ओन करता है, मेडिकल शॉप या फिर किसी भी चीज़ का, लाइक यू नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो आई वुड नेवर एवर टेल समवन कि तुम फार्मेसी परस्यू करो, बिकॉज एज अ करियर इन इंडिया इट इज़ जस्ट पीस ऑफ ट्रैश। बिकॉज ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे हिसाब से 2 टाइप के काम होते हैं, लेबर इंसेंटिव और एक होता है स्किल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव लाइक दिहाड़ी पे काम करना, GIDC लाइक गुजरात इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट एरिया एक है यहाँ गुजरात सूरत में, वहाँ पर काम करना। इट इज़ लाइक तुम्हारे फिजिकली प्रेजेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तुम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगे, तुम्हारे हाथों से काम नहीं करोगे या तुम टांगों से काम नहीं करोगे, तब तुम पैसे नहीं मिलेंगे। एक और चीज़ होती है स्किल इंटेंसिव, लाइक तुम एक डेवलपर हो, लाइक तुम एक सर्जन हो, हाथ उसमें भी लगते हैं, बट उससे ज़्यादा तुम्हारी स्किल लगती है उसमें, तुम्हें अपने दिमाग को ज़्यादा चलाना पड़ता है। एक न्यूरॉन सर्जन के हाथों में जादू नहीं होता, उसके हाथों में कई सालों की प्रैक्टिसेस होती है, उसके हाथों में स्किल्स वो धीमे धीमे डेवलप करता है ओवर द ईयर्स। उसके पास पढ़ाई होती है, उसे पता है अगर वो कौन से न्यूरॉन को टच करेगा तो वो बर्बाद हो सकती है, कौन से न्यूरॉन को अगर वो क्या कहते हैं उसे हील करेगा तो कौन सी, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ न्यूरो सर्जन। ओके सो रियलिस्टिकली अगर तुम एक 12th क्लास के बंदे हो जिसने रिसेंटली पास आउट किया है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली तुम अगले साल करने वाले हो, या फिर इस साल तुमने ड्रॉप लिया है फॉर JEE नीट लाइक दीज थिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, UPSC में बोलना बहुत मामला है, मेरे गाँव में हर अगला UPSC में लगा पड़ा है, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर लाइक नसीब है तो है, लग गया तो लग गया ऐसा, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है इस चीज़ में। इट इज़ नॉट अबाउट कि नसीब क्या, ठीक है। सो बीइंग ऑनेस्ट, अगर तुम 12th पास आउट कर चुके हो, तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि तुम 3 महीना आराम से टाइम लो। 12th के बाद तुम्हें ऑलमोस्ट 2-3 महीना टाइम मिलता ही है, टेक योर टाइम। मैं तो कहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस पर नहीं निकल पाओगे दैन जस्ट गिव अ पॉज, 1 साल का वेट करो,
ट्राई करो कि तुम एक काफ़ी बेहतर एक ऐसा काम चूज़ कर पाओ जिसमें तुम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख सको। जब मैंने पर्सनली फार्मेसी परस्यू की थी दैन मैंने बस इम्पल्सिवली, और मेरे पास टाइम भी नहीं था उस पॉइंट पे, बिकॉज 2 महीना मैंने वेस्ट किया, 1 महीना बचा, मैं पापा के साथ घूम घूम के अलग अलग कॉलेजेस विजिट कर रहा था। एंड जब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं एग्जैक्टली परस्यू क्या करूँ, मुझे कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं था। अच्छा, आई वॉज लाइक फार्मेसी कर लेते, बिकॉज मेडिकल लाइन है, प्रॉफिट बहुत है एज अ धंधा, बिकॉज मेरे पापा धंधा ओन करते हैं, मेरी मम्मी धंधा ओन करती है। आई वॉज लाइक मुझे भी धंधे में जाना चाहिए, लाइक प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है, मुझे ऐसा लग रहा था। बट नहीं, जब मैं इस फील्ड में आया देन आई थॉट लाइक आई रियलाइज़ कि ये तो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम है, तुम्हारे मेडिकल शॉप में प्रेजेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें उसमें स्किल नहीं लगानी, तुम्हें उसमें रोज़ खुद को उस 14 घंटे 16 घंटे की दुकान में झोंकना है। इवन तुम्हें संडेज़ में भी छुट्टी नहीं मिलेगा, तुम्हें संडेज़ में भी काम करने हैं हाफ डे। सो आई वुड प्रेफर कि मैं टाइम मशीन यूज़ करके पीछे चला जाऊँ 2021 में। सो रियलिस्टिकली बीइंग ऑनेस्ट, अगर तुम 12वीं पास कर चुके हो, 1 साल का टाइम लो या 3 महीने का टाइम लो, अगर जैसे तुम अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप किसी भी क्या कहते हैं उसे, किसी भी चीज़ को परस्यू करने की सोच रहे हैं इन फ्यूचर, दैन प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके पॉजिटिव्स के साथ साथ नेगेटिव्स भी चेक करो, बिकॉज अगर तुम्हें उस चीज़ के नेगेटिव्स पता होंगे देन यू कैन डिसाइड कि क्या मैं इतने घंटे काम करने के केपेबल हूँ, क्या मैं इस चीज़ की वजह से इस चीज़ को सेक्रीफाइस करने के काबिल हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए फीजिबल है कि नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रॉ मटेरियल। लाइक मैं ऑफकोर्स रॉ ही बनाता हूँ बिकॉज आई लाइक रॉ, ऐसे भी और वैसे भी। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, कभी किसी भाई फ्यूचर में किसी ने देखा बहुत मारेंगे मुझे। ओके, सो दिस वाज ऑल, आई गेस 10 मिनट हो चुके हैं। यस 10 नहीं 12 मिनट हो चुके हैं। सो लेट्स सी, 13 मिनट के लिए वेट करते हैं। ओके, सो मुझे नहीं पता कि कोई देख रहा है कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, कोई नहीं देख रहा। अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार टाइम स्टैम्प लगा देना, मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। ओके, सो लेट्स सी समथिंग रैंडम। ओह ये देखो, ये होता है एक एसी का बहुत ही क्रूशियल पार्ट, 6000 का। एक बार ख़राब हो जाए तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। ख़त्म हुआ। नो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1।